बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये जो तस्वीर में आपको तीन लोग नजर आ रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आते हैं इब्राहिम ट्रावरे, जो कि इस वक्त बर्किना फासो के सदर हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं जनरल आसिम गोइटा, ये माली के सदर हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं अब्दुर्रहमान शिवानी, ये अलजायर के सदर हैं। ये तीनों सदर इकट्ठे हुए हैं और तीनों को दावत दी है सदर इब्राहिम ट्रावरे ने। इन तीनों सदूर को बुलाया और उनको इकट्ठा करके एक बात पूछी, और ईमानदारी से बताओ, इस वक्त तुम्हारे मुल्क में तुम्हारी हुकूमत है कि नहीं है? इस वक्त तुम अपने मुल्क के सदर हो और सदर होने की हैसियत से तुम्हें अपने मुल्क पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी से मुझे बताओ, क्या तुम्हारे मुल्क के ऊपर शिद्दत पसंद दहशतगर्द कब्जा नहीं जमाए हुए? क्या मुल्क के 100% रकबे के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है? नहीं है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि नहीं है। बावजूद इसके कि फौज के सरबराह होने के बावजूद, तुम सदर की हैसियत से पावर अपने पास रखने के बावजूद बेबस हो चुके हो। इंटरनेशनल तंजीमें जो तुम्हारे मुल्क के ऊपर कब्जा जमाने का ख्वाब सोच रही हैं, उनके केस लेके जब तुम आलमी क्रिमिनल कोर्ट में जाते हो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ मुंह करते हो, वो तुम्हारे मुंह के ऊपर ही थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि तुम लोगों के साथ ज्यादती करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि मुल्क भी तुम्हारा, जब तुम दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होते हो, उनको मारते हो, उनका मुकाबला करते हो, अपनी जमीन उनसे आजाद करते हो, और उल्टा आलमी क्रिमिनल कोर्ट तुम्हें ही बुरा कहती है कि तुम इंसानों के कत्ल में मुलव्वस हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ऐसी कोर्ट को मानते हुए आज मेरी बात मानो, इस कोर्ट को दफा कर दो, रिजाइन कर दो। क्यों तुम इस कोर्ट के मेंबर बने हुए हो, जो अपने आप को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहती है, आईसीसी होने का दावा करती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ गरीब मुल्कों को मिटाने के लिए बनी हुई है, गरीब मुल्कों के ऊपर अपना हुक्म चलाने के लिए बनी हुई है। बात सुनो मेरी, कहने को तुम मुसलमान हो, कहने को तुम अपने मुल्क के सदर हो, लेकिन ना तुम पूरे मुसलमान हो और ना ही तुम अपने मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हो, बल्कि तुम्हारे मुल्क के ऊपर कुछ ऐसी हुकूमतें हो रही हैं जो ना तुम्हारे सामने हैं और ना तुम उनका मुकाबला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ बांध दिए गए हैं। कहने को तुम इंटरनेशनल तंजीमों के मेंबर भी हो, कहने को तुम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े अलायंस को साथ लेके चल रहे हो, लेकिन कोई अलायंस गरीबों का साथ ही नहीं होता। मेरी मानो, आज अपना अलायंस बनाओ। गरीबों के तरले करने की बजाय, बड़े मुल्कों की तरफ देखने की बजाय अपने आप को मजबूत करो। अगर तुम अपने आप को मजबूत करोगे तो तुम कभी नहीं मर सकोगे। और दोस्तों, इन तीनों ने इब्राहिम ट्रावरे की बात मानते हुए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को खैराबाद कह दिया। उन्होंने कह दिया, ना हम तुम्हारे फैसले मानते हैं और ना हमें तुम्हारे पास आने की जरूरत है। जब भी हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े, जब भी हमने शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की, तुम्हें चाहिए था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमें सपोर्ट करते, हमें असला देते, हमें फौज देते, हमें यहाँ पे अफराद से मदद की जाती। उल्टा तुमने हमें कह दिया कि तुम इंसानों के कत्ल में मुलव्वस हो। मुल्क भी हमारा है, जुल्म हमारे ऊपर हो चुका है, हो रहा है, और जालिम भी हम ही हैं। अगर ऐसी अदालत से सिर्फ कुछ मुंतखब शुदा लोगों को, मुंतखब तंजीमों को इंसाफ मिलेगा, तो हमें ऐसा इंसाफ नहीं चाहिए। और देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, आपको पता है कि अल-बारिज ऑन टीवी जब भी रिपोर्ट देता है, ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है। जब भी आपके सामने वीडियोस आती है, ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस आती है। 23 सितंबर की ये रिपोर्ट है अल जजीरा की, और अल जजीरा ने ये बताया है कि इन तीनों ने
माली, अलजायर और यहाँ पे बर्किना फासो के सदूर ने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गुड बाय कह दिया है और उसके मुंह पे को तमाचा मारा है कि हम तुम्हारे बगैर चल सकते हैं। और ये इब्राहिम ट्रावरे का पहला स्टेप नहीं है। इब्राहिम ट्रावरे ने इससे पहले ECOWAS के साथ भी ऐसा किया था, जो अफ्रीका के 15 मुल्कों का अलायंस है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था ECOWAS का सत्र इब्राहिम ट्रावरे के तरले करने आया था कि भैया वापस आ जा। क्या औकात है, क्या औकात है बर्किना फासो की? क्या बर्किना फासो इस वक्त वीटो का कोई मेंबर है? क्या बर्किना फासो इस वक्त टॉप G7 में आता है, G20 में आता है? नो, ये तो बेचारा वो मुल्क है जिसके ऊपर इतना कर्जा है कि ये अपना कर्जा तक नहीं उतार सकता, जिसमें अनाज पूरी तरह से नहीं होता, जिसके 40% रकबे के ऊपर दहशतगर्द कब्जा जमाए हुए हैं। ये वो मुल्क है जिसको हमेशा लूट के खाया गया है। ये वो मुल्क है जिसके ऊपर बार बार फौज आके कब्जा करती रही है, जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हमेशा से खत्म होती आई है। उस मुल्क की क्या हैसियत है? लेकिन हैसियत दोस्तों बहादुरों की होती है, हैसियत बुज़दिलों की नहीं होती। इब्राहिम ट्रावरे बहादुर है। इब्राहिम ट्रावरे हमेशा कहता है कि बहादुरी का सबक सीखो। अल्लाह पाक ने जो तुम्हें दिया है, तुम अपनी मर्जी से इस मुल्क में नहीं आए, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे पैदा नहीं हुए, तुम यहाँ पे भेजे गए हो। अगर तुम यहाँ पे भेजे गए हो तो अपनी औकात, अपनी ताकत को समझो। अगर तुम शेरों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते तो भैया इकट्ठे हो जाओ। अरे चींटियां मिलके हाथी का मुकाबला कर सकती हैं। इतनी सी चींटी इतने बड़े हाथी को मार देती है। तुम तो फिर पूरे मुल्क के मालिक हो। क्या तुम इनसे डरते हो? तुमने सिर्फ दफा के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए उनके साथ डिफेंस के एग्रीमेंट किए हुए हैं। एक्चुअली तुमने अपना दफा मजबूत करने के लिए अपना मुल्क ही उनके हाथों में दे दिया है। तुम खिलौना बन चुके हो, इसलिए बचो, जितना बच सकते हो बचो, अपने आप को मजबूत करो। जब तक तुम अपने आप को मजबूत नहीं करोगे, जब तक तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, तुम कभी भी नहीं चल सकते। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इब्राहिम ट्रावरे का इतना बड़ा स्टेप है जिसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर तमाचा मारा है कि रखो अपने इंसाफ संभाल के, जो कि सिर्फ अमीरों के लिए है। छोटे मुल्कों को तुमने क्या इंसाफ देना है? तुम तो छोटे मुल्कों को खरीदने के लिए आए हो। तुम छोटे मुल्कों को कीड़े मकोड़े समझते हो। तुम सिर्फ ये समझते हो कि ये मुल्क सिर्फ हमारी खिदमत के लिए है। हमारे पास जो सोना है वो हमारा कहाँ है? अरे वो तो तुम लूटने के लिए आए हो। हमारे पास जो यूरेनियम है, प्लैटिनम है, कोबाल्ट है, आयरन है, कोयला है, सब कुछ तो तुम अपना समझते हो और बाद में दुनिया को दिखाते हो। देखिए हमने अफ्रीका में $5 बिलियन की इमदाद दी है। अरे भैया 80 बिलियन डॉलर का यहाँ से कोबाल्ट ले जाते हो, सोना ले जाते हो, हीरे ले जाते हो, सिल्वर ले जाते हो और बाद में $5 बिलियन की इमदाद देके पूरी मीडिया में चर्चा करते हो। अगर इतनी जरूरत है तो दुनिया को बताओ कि तुमने हमसे कितना सोना चोरी किया है। पूरी दुनिया को बताओ कि तुमने हमसे कितना कोबाल्ट चोरी किया है। पूरी दुनिया को बताओ कि तुम हमारे मुल्क से क्या क्या चोरी करके जा रहे हो। अरे भैया हमें मदद नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। अगर ये अदालतें हमें हमारा हक नहीं दे सकती तो हमें इनकी मेंबरशिप भी कबूल नहीं है। रखो अपने पास सब कुछ, हम अपने आप को मजबूत करेंगे और हम तुम्हारे मुकाबले पे आके रहेंगे। दोस्तों ये है विजन इब्राहिम ट्रावरे का। कैसा लगा आपको इब्राहिम ट्रावरे का फैसला? वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक दीजिएगा और इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल इसी तरह ऑथेंटिक रिपोर्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की